हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस रीडिंग में आगे बढ़ूं, मैं आप सबके आभामंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभामंडल से अटैच हो रही है, उस नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाइड इनटू 100। ओके, उन नकारात्मक चीज़ों को बैकफायर किया जाए, उन्हीं लोगों की तरफ बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए जिन लोगों ने आपकी तरफ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी हो। ओके, बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर। राइट। सो फ्रेंड्स, ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हम लोग नज़र दोष से बचने के लिए पहनते हैं। ठीक है, जो भी जेलसी, नेगेटिव इंटेंशंस लोग आपकी तरफ कास्ट करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपकी बरकत को देखकर, ठीक है, तो अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो उनकी जो भी नकारात्मक मंशा होती है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर होती है और आप सुरक्षित बने रहते हैं। तो इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखना चाहिए। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इन तीनों चीज़ों को प्योर सिल्वर पर तैयार करवाया है, प्योर चांदी पर मैंने इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया है। और ये है अभेद्य कवच। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब भी आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, इसका मतलब है आपको डिवाइन एनर्जीज कवच प्रदान करना चाहते हैं। ओके, ये आर्मर आपको प्रदान करना चाहते हैं। ओके, ये एक अभेद्य कवच है। ये कवच असीमित शक्तियों को धारण करता है। फ्रेंड्स, आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है तो किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल, कोई नज़र दोष, कुछ भी A to Z एनीथिंग, ओके, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ठीक है, आप हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षित बने रहते हैं और आपके आभामंडल में प्रवेश करते ही उस नकारात्मक ऊर्जा को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ओके, जड़ से समाप्त कर दिया जाता है। अगर आपके घर पर किसी प्रकार का कोई ईवल स्पेल किया गया हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का ईवल स्पेल किया गया हो, तो आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखें और दिव्य शक्तियों के इस कवच का आप लाभ उठाएं। ओके, ये एक प्रकार का हीलिंग टूल भी है। फ्रेंड्स, इनिशियली मैं इसे प्रदान करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ। ओके, और आफ्टर मेडिटेशन मैं इसको तैयार करती हूँ। मैं इनिशियली ये सोच रही थी कि ये कहीं गलत हाथों में ना चला जाए, कुछ गलत लोगों को ना मिल जाए। ठीक है, कुछ ऐसे लोगों को ना मिल जाए जो इसको डिज़र्व नहीं करते हैं। फिर मुझे दिव्य शक्तियों ने ये आदेश दिया कि ऐसा कोई भी जीव नहीं है इस पृथ्वी पर जो हीलिंग डिज़र्व नहीं करता है। ठीक है, ये एक हीलिंग टूल है। ये आपको पूरी तरह से हील करता है, आपकी एनर्जी को हील करता है। ठीक है, आपकी तरफ किसी भी प्रकार का अगर ईवल स्पेल किया जाता है तो ये बैकफायर करता है उन चीज़ों को, और साथ ही साथ ये उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज भी करता है, बेअसर कर देता है ये उन चीज़ों को। ओके, जो भी नकारात्मक चीज़ें होती है। और इसके साथ ही साथ ये एक और लाभ आपको प्रदान करता है। अगर आपने इसके नियमों का पालन किया, जो कि बहुत सरल से नियम है, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि ये शुद्ध रहे। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसकी शुद्धि का ध्यान नहीं दे पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में प्लेस कर सकते हैं, लाल रंग के आसन पर। ऐसा करने से भी ये इक्वल इफेक्ट आपको देगा। लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन कर लेते हैं प्रेम पूर्वक और इसे धारण करके रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको मुझे SMS करना है मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, तो आपको मुझे SMS करना है। ओके, आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग भी ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स।
सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है anj.d24hrs। प्लीज़ फेक और फ्रॉड पेजेस से सावधान रहें। ओके फ्रेंड्स, जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको बार बार कोई घोस्ट कर देता है, कोई आपको अपने से दूर कर देता है, ठीक है, बिना बताए। सो आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बिना बताए अपने से दूर कर देते हैं, ठीक है, और आपको उस चीज़ का कारण भी नहीं पता चलता है। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। बेसिकली मुझे दिख रहा है कि जो कोई भी पर्सन है ये आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ठीक है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है एंड हो सकता है इनको ये चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस हुई है। ओके पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये पर्सन अपने इमोशंस को हमेशा से हाइड करते आए हैं या आई हैं एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको घोस्ट कर देते हैं, आपको बिना बताए आपके जीवन से गायब हो जाते हैं, ओके वापस आपके जीवन में अचानक से प्रकट हो जाते हैं, तो आपको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हो और इसके पीछे का कारण आपको पता नहीं है। ओके तो यहाँ पे आपको उन चीज़ों का कारण बताया जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स आपको उन चीज़ों का कारण बताएंगे, डिवाइन एनर्जीज उन चीज़ों का कारण बताएंगे आपको। सबसे बड़ा कारण इस चीज़ के पीछे ये है कि इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, ये पर्सन आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, इनको आपसे प्रेम है, ओके बेइंतहा प्यार है इनको आपसे। जो चीज़ ये आपसे हो सकता है बता चुके हों या ना बताया हो इन्होंने, बट ये सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं इनकी और ये आपको हर्ट करने से डरते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं ये आपको हर्ट ना कर दे, ठीक है, कहीं आपको दुख ना पहुंचा दे या आप कहीं उनको दुख ना पहुंचा दे। तो ये बेसिकली अपने इमोशनल साइड से भागते हैं। ये पर्सन ज़्यादा वल्नरेबल नहीं रहना चाहते हैं बिकॉज पास्ट में हो सकता है इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस की कदर नहीं करी गई, ठीक है, इनको कोई समझने वाला नहीं था। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी फेस किया हो। पॉसिबिलिटी है कि किसी प्रकार का कोई मोलेस्टेशन इन्होंने फेस किया हो, कोई इस प्रकार का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके साथ हो। इनके जीवन में इनको पेन देने वाले लोग ज़्यादा रहे हों, इनको दुख देने वाले लोग ज़्यादा रहे हों, इनको यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा रहे हों, इस प्रकार की सिचुएशन इनके अराउंड रही है। लेकिन इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि इनको आपसे प्यार हो गया है। ओके सो बिकॉज इनको आपसे प्यार हो गया है तो ये इस बात से डरते हैं कि आप उनको अपने कंट्रोल में रखेंगे, आप उनको अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। आपको अगर ये बात पता चल गई तो आप उनको अपना गुलाम बना कर रखेंगे या फिर आप उनका फ़ायदा उठाएंगे, उनके इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे, आप उनको तड़पाएंगे, तरसाएंगे। ये चीज़ें वो नहीं चाहते हैं एंड इस वजह से वो आपके जीवन से अचानक से गायब हो जाते हैं। और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बातें छिपा कर रखी हों, हो सकता है इन्होंने कुछ बातें आपसे छिपाई हों, हो सकता है इन्होंने आपको आधा अधूरा सच बताया हो अपने जीवन का। कुछ बातें हैं इन्होंने जो आपको नहीं बताई हो, उनको ऐसा लगता हो कि शायद उन बातों के बारे में अगर आपको पता चला तो आप हर्ट होंगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों के बारे में सोच विचार करने के बाद, ठीक है, जब वो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनका आपके जीवन से चले जाना ही अच्छा है और वो अचानक से आपको घोस्ट कर देते हैं। ओके आपके जीवन से गायब हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, अचानक से आपको उनसे सुनने को मिलता है बाय। ओके और जब आप उनसे जवाब मांगते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। ओके बदले में आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको दूर कर दिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ आपके साथ आपने एक्सपीरियंस करी हो। सो ये जो सिचुएशन आपने फेस करी, ऐसा आपने क्यों फेस किया, क्या कारण रहा? उनके कारण यही है। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपको लिटरली पूजते हैं, ठीक है, दिस पर्सन लिटरली वर्शिप्स यू। ओके ये मेल है, फीमेल है, ये पर्सन आपकी लिटरली पूजा करते हैं। ओके हो सकता है आपका नेम पूजा हो। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके मन में आपके लिए, आप इनको बहुत इंस्पायर करते हैं, आपसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन है और आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी
स्थिति खराब हो जाए, लेकिन आप दोनों के मन में कभी एक दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं आती है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से इसलिए नाराज़ रहते हैं, इसलिए गुस्सा रहते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना जीवन में किसी और के साथ होते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को किसी और के साथ नहीं देख सकते। ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपसे दूर हो गए, और हो सकता है आप इन चीज़ों का आंसर जानना चाहते हो। तो ये कुछ कारण हैं जो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति बनी। ओके, ये आपके सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आना चाहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन है जो चीज़ों को हाइड करना पसंद नहीं करते हैं, वो रिश्तों को बहुत ट्रांसपेरेंट रखना पसंद करते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि उन्होंने आपको आधा अधूरा सच बताया अपने जीवन के बारे में, क्योंकि उन्होंने आपसे कुछ बातें छिपा रखी हैं, इसलिए भी ये चीज़ इनके माइंड में बहुत ज़्यादा घूमती रहती हो, बॉदर करती रहती हो इनको, और इस कारण से भी वो आपसे दूर भागते हो, दूर जाते हो। ये भी मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली मैं पिक कर पा रही हूँ। हालांकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पता है उन्होंने जो भी कार्मिक चीज़ें फेस करी हैं, जो भी कर्मों का बोझ उन्होंने कैरी किया है इस लाइफ टाइम में, वो उन्होंने पे ऑफ कर दिया है। वो कर्मा उन्होंने पे ऑफ कर दिया है, एंड वो कर्मा उन्होंने लेट गो कर दिया है, एंड उस कार्मिक चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो कार्मिक चीज़ें उन्होंने, जो कार्मिक पैटर्न उन्होंने अपने लिए जनरेट कर लिया, उन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप उनकी सोल से प्यार करते हैं। ठीक है, आपको उनकी आत्मा से प्यार है और उनको आपकी आत्मा से प्यार है। ओके, आप लोगों का जो ऊपरी आवरण है उससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को एक दूसरे की आत्मा अट्रैक्ट करती है। ओके, सोल लेवल का कनेक्शन है ये। बार बार वो इसी वजह से आपके जीवन से दूर जाते हैं, ये कुछ कारण है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आउटर इन्फ्लुएंसेस भी रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के इंटरफेरेंस भी रही हो, लोगों ने आपको और उनको दूर करा हो। सी, ये कार्ड आया है यहाँ पे, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। आई एम टेलिंग यू, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों चाहे कितना भी दूर एक दूसरे से चले जाएं, लेकिन आप दोनों की जो आत्मा है वो कनेक्टेड रहती है इस कॉर्ड के माध्यम से। ओके, एक वाइब्रेशन है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखती है। क्या कंप्लेन है किसी को शिकायत है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी, या हो सकता है इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा अफेक्टेड हो, तो ये हो सकता है हमेशा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो। ओके, पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ आपको भी फील होती है, लेकिन आप इस चीज़ के बारे में सोचने से ज़्यादा उनके प्यार के बारे में सोचते हैं। तो इनको आपसे कुछ शिकायत हो सकती है, आपको इनसे कुछ शिकायत हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ शिकायतें हैं एक दूसरे से, आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि वो आपकी परवाह नहीं करते हैं। ओके, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। तो आप दोनों को इस प्रकार की कुछ शिकायतें हैं एक दूसरे से। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, धैर्य रखना है आपको, बहुत पेशेंस चाहिए इस कनेक्शन में। इस जीवन के अंत होने तक आप उनका इंतज़ार करते रहेंगे। इतना पेशेंस है आपके अंदर, इतना धैर्य है इस कनेक्शन को लेकर के। आई एम टेलिंग यू, ये जो सोल है ना, आप दोनों को ऊपरी आवरण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप लोगों की सोल कनेक्टेड है। सी, सोल कनेक्ट करती हैं आप दोनों की, वाइब्रेशंस मैच करती हैं आप दोनों की, सेम वाइब्रेशंस हैं, सोल लेवल कनेक्शन है ये। ओके, राइट। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप दोनों के बीच में। आप दोनों लॉयल हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ठीक है, अपने इस कनेक्शन को लेकर के आप दोनों बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं एक दूसरे के लिए। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो आपको और उनको ये ध्यान रखना है कि आप लोग परफेक्ट नहीं भी हैं तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट बी ट्रू। ठीक है, अपनी फीलिंग्स से नहीं भागना है आपको। आप दोनों ये एक्सपेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ओके, लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते हैं आप दोनों एक दूसरे से। आप दोनों परफेक्ट ना भी हो तो भी, लेकिन आप दोनों क्या है, सच्चाई को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, आप दोनों को इनसिक्योरिटी इशू है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, उनको बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपसे बात करे। ठीक है, कोई आपसे हंसे बोले,
कुछ पर्टिकुलर लोगों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, ठीक है। उनको पसंद नहीं है कि आपसे कोई बात करे, उनको पसंद नहीं है कि कोई आप तक पहुँचे, आपको पसंद नहीं है कि कोई उनसे बात करे, कोई उनको छुए, कोई उनको आप दोनों को ही पसंद नहीं है कि आप दोनों की लाइफ में कोई उनकी जगह ले। सो परफेक्ट ना भी हो लेकिन सच्चा होना यहाँ पर ज़रूरी है, और ये चीज़ इनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि इन्होंने कुछ बातें आपसे छिपाई हुई हैं, और ये चीज़ सोचकर ये थोड़ा सा इनको शर्मिंदगी होती है और इस वजह से ये आपको अपने से दूर कर देते हैं या कर देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। इसको यूं ही ईगो वीगो इस प्रकार की चीज़ों के उसमें ना आप लोगों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस कनेक्शन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत प्रेशियस कनेक्शन है ये। अनकहा, ओके, यहाँ पे शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशियस कनेक्शन है। हो सकता है ये पर्सन आप पर नज़र रखते हों, स्पाई करते हों, आपके जीवन में क्या चल रहा है दूर से आप पर नज़र रखते हों, या कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट यू, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हो, स्पाई करते रहते हो, आपको देखते रहते हो छिप छिप कर। या पैशनेट है ये आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पैशन है, या पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर, या हमेशा से ये आपके चाहने वाले हैं या चाहने वाली हैं, ओके, हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, एटर्निटी, एटर्नल लव है ये, सोल लेवल कनेक्शन है ये, ऑब्सेशन है ये, ठीक है, लत है, आदत है आप लोगों को एक दूसरे की। ओके, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है। आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजंस, डिपार्चर, या ये कार्ड रिवर्स में आया है, ये जो कार्ड है ये डिपार्चर रिवर्स में आया है, ओके। सो आप हो सकता है इनके जीवन से दूर जाना चाह रहे हैं, आपने पूरी कोशिश करी, कई बार कोशिश करी, इन्होंने कई बार कोशिश करी, डिपार्चर, ओके, दूर जाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन आप लोग जा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से दूर, दूर जाकर भी आप लोग दूर नहीं हैं। सो ये चीज़ बड़ी आप लोगों को समझ में नहीं आती है, विचित्र बात है ये। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7 प्रेजेंस, या तो चाहे आप लोगों के बीच में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन वो 24 घंटे आपके दिमाग में रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन, ओके, और आप उनके दिमाग में रहते हैं। सो आप लोग रेंट फ्री एक दूसरे के दिमाग में हैं। वाई? बिकॉज आप लोग सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, ओके, आप लोगों का टेलीपैथिक कनेक्शन है, और ये एक ऐसा कनेक्शन है कि जिसको आप अगर कॉर्ड कट करना चाहें, क्लेंस करना चाहें, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। और ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप अगर डिटैच होना भी चाहें तो भी एक थिन कॉर्ड आप लोगों को कनेक्ट करके रखेगी। आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज, यू आर माई वर्ल्ड, या तो आप पूरी तरह से उनके हर प्रकार के फ्लॉज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, राइट? आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, उनके अंदर जो भी खराबी है आप उसको स्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से। तो या आप लोगों के बीच में एक्सेप्टेंस है, हर प्रकार की खराबियों के साथ, हर प्रकार की कमियों के साथ आप दोनों एक दूसरे को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। या हो सकता है वो कहीं बिजी हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिजी हैं, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। या सो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ओके, जिनको ये अभी निभा रहे हैं या निभा रही हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा, वो कह रहे हैं, ओके। ये भी हो सकता है कि आपकी अलग फैमिली हो, उनकी अलग फैमिली हो, ठीक है, आप दोनों मैरिड हो, ये भी हो सकता है, ये परिस्थिति भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों के ऊपर, या ओके। और क्या मैसेज है? ओके, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के, ठीक है। इनको बर्दाश्त ही नहीं है कि कोई आपको छुए, कोई आपको देखे, कोई आपसे बात करे, कोई आपसे चैट करे, इस प्रकार की चीज़ें तो इनको बर्दाश्त ही नहीं है। हाईली पॉजिटिव, ओके, और आप भी इनको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। सो ये मुझे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। या येस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस, पॉजिटिवनेस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है।
या कोई आपको छुए ये बर्दाश्त नहीं है इनको, बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपसे बात करे ये इनको बर्दाश्त नहीं है। ओके, आप किसी से हंसे, कोई आपसे हंसी मजाक करे, फ्लर्ट करे, ये चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये आपको लेकर के, क्योंकि ये आप पर अपना पूरा हक समझते हैं या समझती हैं। हाईली पॉजिटिव पर्सन। ओके, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई और आपको छुए या ओह माय गॉड, अनकंडीशनल लव। राइट, सो यहाँ पे कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। डिवाइन लव, आई एम इन यू, यू आर इन मी। ओह माय गॉड, सो दिस इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन, नो डाउट अबाउट दिस। ओके, इसी वजह से आप लोग कॉर्ड्स कट करें, डिटैच हों, कुछ भी करें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज आपकी आत्मा एक ही है। ओके, जिसे 2 भाग में डिवाइड करके अलग अलग शरीरों में भेजा गया है इस पृथ्वी पर। यहाँ की वाइब्रेशन को रेज करने के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है। दिस इज अनकंडीशनल लव। आप लोग एटर्नल लवर्स हैं, ठीक है। आप लोग पास्ट लाइफ में भी कई अलग अलग रूप में आ चुके हैं। ओके, आप लोग प्रेम का चलता फिरता उदाहरण है। आप लोग चलता फिरता प्रेम है, प्यार है, लव, वॉकिंग लव यू आर, डिवाइन लव। ओके, ये डिवाइन लव है डेफिनेटली। सारे चैलेंजेस के बावजूद आप लोग एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हैं, अलग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। चाहे कितना भी समय बीत जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे कि अभी कल की बात थी। ओके, एटर्नल लवर्स हैं आप लोग। ओके, आप अभी आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज आपको बार बार घोस्ट किया, आपको बिना बताए, बिना वजह बताए वो छोड़कर भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, आपको खुद से दूर कर देते हैं। तो आप अभी फ़िलहाल अकेले रहना चाहते हैं। ओके, आप उनसे गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, आप उनसे कहना चाहते हैं लीव मी अलोन, राइट, अकेला छोड़ दो मुझे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सी, आप उनसे नाराज़ दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा निराश हैं, दुखी हैं, या मुझे दिख रहा है आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, किसी में भी आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप दोनों के बीच में ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हुई है, ओके, ये वाली सिचुएशन जो हुई है, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। आपने इन पर बार बार विश्वास किया। ओके, बार बार आपने इनकी बात, हो सकता है आपने, या पॉसिबिलिटी है कि ये जो हो सकता है इन्होंने आपको बार बार घोस्ट किया और आपने इनको बार बार माफ़ किया, तो इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। तो रिसेंटली इन्होंने जब आपको घोस्ट किया, ठीक है, बिना बताए ही आपके जीवन से चले गए अचानक से, कोई रीज़न भी नहीं दिया, ठीक है, तो आपकी ये परिस्थिति रही है, शैटर्ड रहे हैं आप, ब्रोकन, राइट, ऐसी परिस्थिति आपकी रही है। या आपने बार बार इन पर विश्वास किया और आप इस चीज़ के लिए खुद को दोष दे रहे हैं। ओके, सो आपको हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ा है और इसकी वजह से आप आइसोलेशन में हैं। अभी आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके, आप हर किसी को अपने जीवन से दूर भगा दे रहे हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग सोल है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है, ठीक है, तो आपको बहुत दुख मिला है एंड लेकिन इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, ये अनकंडीशनल लव है। ओके, आपने अनकंडीशनली उनको प्यार दिया है, ये प्यार रेयर है। ओके, सीक्रेट लव, आप लोगों के बीच में सीक्रेट लव हो सकता है। आपके इस प्यार के बारे में सिर्फ आप दोनों को पता है। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, हो सकता है वो सीक्रेटली आपसे प्यार करते हैं और ये चीज़ उन्होंने आपसे बताई नहीं है। ओके, सो देयर इज अ सीक्रेट लव बिटवीन यू टू। सेपरेशन, आप सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी, आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया है, दूर हो गए आप लोग एक दूसरे से। डिफ़िकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, सो उन्होंने बार बार आपके साथ ये चीज़ करी है, रिपीटेडली उन्होंने ये चीज़ आपके साथ करी है। ओके, घोस्टिंग करी है आपको बार बार, तो आप अब आइसोलेशन में चले गए, राइट, या चली गई हैं। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट आप अभी फ़िलहाल आइसोलेशन में दिख रहे हैं मुझे।
और ये चीज़ उन्होंने इसलिए करी है क्योंकि मैंने आपको पहले ही रीज़न बता दिया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि कहीं वो आपको हर्ट ना कर दें, लेकिन उस चक्कर में उन्होंने ऑलरेडी आपको हर्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी आपसे कहना क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग अराउंड 1 और 5 मिनट्स की हो गई है, तो मैं इस रीडिंग को 2 भाग में डिवाइड करके डालूंगी ताकि आपके लिए भी ईजी रहेगा इसको देखना। सो स्टे ट्यून्ड, ओके।